एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रुख्सत की दरख्वास्त वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक वज़ारत कानून ने एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त अब तक मंजूर नहीं की। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस ज़ेर समाअत हैं। जज मोहम्मद बशीर ने 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त दायर की थी। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रवां साल 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। एहतिसाब अदालत के जज ने तबीयत की नासाजी के बाइस वज़ारत कानून को रुख्सत के लिए ख़त लिखा था, ताहम अब इत्तलात हैं कि जज मोहम्मद बशीर ने रुख्सत की दरख्वास्त वापस ले ली। वफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह अब भी 43.79% है। अलबत्ता हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.14% कमी हुई। रिपोर्ट में बताया गया है एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा, 13 की कीमतों में कमी हुई, जबकि एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलो मुर्गी 15 रुपये, दाल मूंग पौने 3 रुपये, दाल माश 2 रुपये, अंडे 2 रुपये, जबकि LPG का सिलेंडर 10 रुपये महंगा हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है 20 किलो आटे का थैला 5 रुपये महंगा होकर 2,870 रुपये का हो गया। अलबत्ता टमाटर, आलू, प्याज और चाय की पत्ती सस्ती हुई। एक हफ्ते में चावल, पाउडर मिल्क, दही और नमक समेत 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मटन, बीफ, ताज़ा दूध, गुड़, टूटा चावल और जलाने की लकड़ी महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये इजाफे के बाद कीमत 460 रुपये से तजावुज़ कर गई। एक हफ्ते में टमाटर 22 रुपये की कमी के साथ 133 रुपये किलो हो गए, जबकि प्याज 4 रुपये 25 पैसे की कमी के साथ 225 रुपये किलो हो गए। सियालकोट में अपने अगवा का ड्रामा करने वाले 17 साला नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि नौजवान ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया और अपने वालिद से रिहाई के बदले 15 लाख रुपए का तावान तलब किया था। नौजवान को लाहौर से इसके 2 दोस्तों के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का बताना है कि नौजवान PUBG गेम खेलता था। गेम अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी, इसीलिए अपने ही अगवा का ड्रामा रचा बैठा। अदालत ने माली फराड केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ माली फराड के केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। समाअत के सिलसिले में फवाद चौधरी के वकील कैसर इमाम और मिर्ज़ा आसिम बेग अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा कि आज फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इस पर वकील कैसर इमाम ने कहा कि मैंने अभी केस लिया है, फाइल देखने के लिए वक्त दरकार है। इस दौरान फवाद चौधरी की जानिब से बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि फवाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वजीर रह चुके हैं, लिहाजा हथकड़ी ना लगाई जाए। इस पर जज ने कहा कि क्या ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं। वकील ने कहा कि फवाद चौधरी को कभी मुंह ढांप कर और कभी हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता है। वो मीडिया की हेडलाइंस बनते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जाता है। बेसगीर में हथकड़ी तजलील के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस पर जज ने कहा कि मैं इस मामले को देखकर मुनासिब ऑर्डर करूंगा। कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब में नई इस्लाहात नाफिज कर दी गई हैं, जिसके तहत शिकायत पर बिला ताखीर कार्रवाई के लिए नए कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक कौमी एहतिसाब ब्यूरो ने जामे इस्लाहात के पहले मरहले में नए कवायद और ज़वाबित जारी किए हैं, जिनके मुताबिक एहतिसाब अमल और शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाकर अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी और नैब के बारे में अवामी तासुर दूर किया जाएगा।
कवायद व ज़वाबित के मुताबिक तमाम गुमनाम, गैर संजीदा, नाक़िस और बदनीति पर मबनी मौसूल होने वाली शिकायत बग़ैर किसी कार्रवाई के मुस्तरद कर दिया जाएगा और ऐसे दरख्वास्त गुजार जिनके इल्ज़ामात साबित नहीं होंगे उन्हें कानून के तहत सज़ाएं दी जा सकेंगी। नैब की नई इस्लाहात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा को इस अमर का पाबंद बनाया गया है कि वो अपनी दरख्वास्त में तमाम मतलूबा ज़रूरी कवाइफ का इंदराज यकीनी बनाए और दरख्वास्त के हमरा एक बयान हल्फी मुंसलिक करे जिसमें इस अमर की यकीन दहानी कराई गई हो कि इसने जो इल्ज़ामात आयद किए वो दुरुस्त हैं और उनके गलत साबित होने पर वो कानून के मुताबिक सज़ा का हकदार होगा।